कब मिलेगा हर्ष को न्याय। पारस परिवार एक बार फिर दुख की घड़ी में, आज उसका जन्मदिन है और उस दुख की घड़ी में जंतर मंतर पर बहन खुशी ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार से न्याय की गुहार लगाई है कि उसके भाई को न्याय मिले। बताते चले कि गत 3 दिसंबर को अकस्मात मौत और दुर्घटना बताई जा रही है पुलिस की तरफ, लेकिन हत्या हुई है उसकी, ये ऐसा कहना उनके परिवार का। और जिस तरीके से गाड़ी में मृत्यु मिला हर्ष 3 दिसंबर को, और आज उस दुख की घड़ी में लोग बहुत न्याय के लिए, बहुत सारे लोग न्याय के लिए केवल जंतर मंतर पर इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि सरकार सुन नहीं रही। अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है और उनकी मांग है कि एफआईआर दर्ज हो और इसकी सही से जांच हो। जंतर मंतर से कुलवंत कौर के साथ बंसी लाल की रिपोर्ट। हर्ष का आज बहुत खुशी का दिन भी है और दुख की घड़ियां तो जो है वो है बीते समय में। क्या कहना चाहेंगे आज उनके? पहले तो यही कहूंगा कि उनका जन्मदिन है, जन्मदिन पे आप हमेशा मनाते आए हैं उसका। कैसा लगता है आज अगर वो आपके साथ नहीं है? मैंने कभी सोचा नहीं था कि 4 मार्च अपने भाई का जन्मदिन मैं जंतर मंतर पे धरना देके मनाऊंगी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन शायद से प्रशासन ने हमें इतना परेशान कर दिया, हमें इतना, जो लोग पहले से ही दुखी हैं उनको और दुखी कर दिया कि हमारे को जंतर मंतर पे बैठना पड़ा। क्या कारण है ये? अब तक क्या ये क्यों सुलझी नहीं? कहाँ सरकार की नेग्लिजेंसी है, क्या है, किस तरीके से? 3 महीने हो गए, 3 दिसंबर को वो गया था और आज कितनी तारीख है? 4 मार्च। सिर्फ हम किस पे लड़ रहे हैं? एफआईआर। जो इतनी शायद से शर्मनाक बात है, जो मैं सोच भी नहीं सकती कि यहाँ पे ये हो रहा है कि एफआईआर कहाँ होगी, दिल्ली में या यूपी में। इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। मेरे को लगता नहीं है कि पुलिस वालों के बस की भी ये काम करना। जो 3 महीने में नहीं कर पाए वो एफआईआर करके भी कितना टाइम में कर लेंगे। अगर उनके बस की नहीं है तो वो यही बता दे हमारे को। मैं तो कह रही हूँ वो हमारे को बस इतना बता दे कि किसने करा है ना। अगर मेरे को ऐसा लग रहा है तो बहुत बड़ा प्रेशर है उनके सर के ऊपर कि वो नहीं बता पा रहे, वो डर रहे हैं बताने में, उनसे नहीं हो पा रहा केस। वो हर बार हमें बस ये सांत्वना देते हैं कि जी विसरा का वेट करो। अब विसरा आएगी 2 साल बाद, विसरा आएगी 3 साल बाद, विसरा आएगी 6 साल बाद। तब तक वो हत्यारा जो होगा ना वो भाग भी चुका होगा इंडिया से बाहर। तो मेरे को नहीं लगता कि ये कहते हैं पुलिस वालों के बस की। क्या थोड़ा घटना के बारे में थोड़ा बताएं, क्या हुआ था, कैसे, कहाँ पढ़ता था भाई आपका? क्या वो शारदा में पढ़ता था। मैं आपको बताती हूँ, पहले तो ना शारदा के जो डीन है, आई थिंक जो प्रिंसिपल है, उन्होंने ना 20 दिन तक यही हमारे साथ में खेलते रहे कि जी वो लड़का हमारा है ही नहीं। जब हमने उनको फीस की रिसिप्ट दे दी, सब कुछ दिखा दिया, फिर उनका फोन आया, मेरे पास आज भी रिकॉर्डिंग है, जिसमें ये बोला गया है कि आपका तो बहुत बड़ा लॉस है, हमारा तो स्टूडेंट गया है। फिर वो मान गई जी उनका स्टूडेंट है। फिर वो ये भी मान गए कि हम आपको सीसीटीवी फुटेज भी दे देते हैं। लेकिन जी घर वाले क्या करेंगे सीसीटीवी फुटेज का? अच्छा, सामने अगर मेरे भाई को किसी ने मार भी दिया फुटेज के अंदर, मैं जाऊंगी अपने पापा को लेके, चलो चलो हम मारने जाते हैं? ये तो पुलिस वालों को देनी चाहिए ना। तो ये हुआ। अब पुलिस वाले कह रहे हैं, वो हमारे को सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि उनके बस की नहीं है, वो नहीं कर सकते। क्योंकि हमारे को तो यही लग रहा है कि जो 3 महीने में वो नहीं कर पा रहे हैं। मैं गई हूँ 3 दिसंबर की बात है,
मैं गई हूँ रात को, हम सारे के सारे गए जहाँ पे हमें हर्ष की लोकेशन मिली, क्योंकि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो 4 बजे से जरा सा भी लेट हुआ है। जो लड़का अपने घर में 4 बजे आ जाता है, हम उस पर क्या ही सोचिए। हमने 7 बजे फोन कर दिया था पुलिस में कि मेरा भाई नहीं मिल रहा। कौन करता होगा 7 बजे फोन? मैंने किया 7 बजे फोन। हम वहां पे जब पहुंचे तो हम बहुत लेट हो चुके थे। मैंने अपने भाई को ना अपने हाथों से गाड़ी से निकाला था। शायद से इनको इतनी भी शर्म नहीं आ रही कि जो बहन थी ना, उसने शीशा तोड़ के उसको हाथों से बाहर निकाला था। इनको इतना भी नहीं पता। पुलिस वाला हमारे साथ गया था दिल्ली से, हमने मिसिंग की रिपोर्ट लिखवाई थी। अब वहां जाके वो तो हक्का बक्का हो गया था। वो पहले मुझे ये बोल रहा था कि शायद से ना आपका भाई नशे कर रहा होगा, आपका जो भाई होगा ना किसी के लड़की के साथ में होगा। जब उसने देखा ना मेरा भाई अंदर मरा पड़ा है, तो उसकी ऐसे पसीने निकल रहे थे कि हाँ जी ये तो बहुत बड़ा ही कुछ हो गया। उसके बाद उसने अपने हाथ ऐसे पीछे करे, वो डर के मारे ऐसे पीछे हो गया कि शायद से मेरे को लगता नहीं था कि प्रशासन इतना हमारे साथ में अन्याय करेगा। उन्होंने हमें हद से ज्यादा, जिसे कहते हैं ना, हमें इतना रुला दिया कि आंखों के आंसू खत्म हो चुके हैं। अब सिर्फ लड़ने की जान बची है। आप जंतर मंतर पे आए हो, यहाँ पे धरना दिया है, शोक सभा भी करी आयोजन। तो क्या मांग क्या है आपकी? वैसे यहाँ पे सेंट्रल में है आप, यहाँ पे राष्ट्रपति भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, गृह मंत्री भी हैं, तो सबसे क्या मांग है? मेरी इतनी मांग है, मेरे भाई को न्याय दिलवा दो। हत्यारे बाहर घूम रहे हैं, आज मेरे भाई को मारा है, कल किसी और को मारेंगे, और उसमें भी सिर्फ यही लड़ते रह जाएंगे। यूपी, दिल्ली, सुसाइड, ये सिर्फ यही करते रह जाएंगे। जरा सा बताएं। मेरी मांग है कि मेरे भाई को न्याय दिलवाया जाए, चाहे वो यूपी पुलिस दिलवा दे, चाहे वो दिल्ली पुलिस दिलवा दे, लेकिन कोई दिलवा दे। किसी की ना जिंदगी को इतना वर्थलेस नहीं बनाते कि कोई मर गया और यहाँ पे हम सिर्फ इतना लड़ रहे हैं कि यूपी दिल्ली। मेरी सिर्फ यही मांग है। कहती हूँ किसी की भी ना जिंदगी में ऐसा समय ना आए कि वो ना किसी अपने को, अपने मरे हुए किसी अपने को अपने हाथ से बाहर निकाले गाड़ी से। ये ऐसा दिन कोई ना देखे। वो जो दिन है ना, मैं याद नहीं करती, जब भी याद करती हूँ मुझे उसका ना उठाने का जो भारी था ना, वो जितना वो याद आता है सिर्फ। इतना सुंदर भाई था, मेरी शक्ल देखो, पता नहीं किस बेवकूफ ने, बस ना मैं कुछ बोला नहीं।